ये तो हो गए ना, इसके बाद वाले। ओके, सो लास्टली हमने एबीसी डिस्कस किया था और एबीसी के कुछ क्वेश्चंस बेसिकली देखे थे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स द फॉलोइंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल equal for both. Labor 5000 hours at the rate of 10 rupees per hour. Overheads 100 and total 450. ABC सिस्टम के लिए डिटेल गिवन है। देखिए क्वेश्चन को, सेटअप 5 टाइम्स 10 टाइम्स, कॉस्ट है 20 रुपीज। मटेरियल हैंडलिंग 30%, 70% कॉस्ट 15 रुपीज। इंस्पेक्शन 45%, 55% कॉस्ट 35 रुपीज। और मेंटेनेंस रिक्वेस्ट 15 टाइम्स 20 टाइम्स 30 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट 100 रुपीज हो गया। मटेरियल 150 150, लेबर 30 20 और बाकी ओवरहेड का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पूछना क्या चाह रहे हो भाई? ये काम का क्वेश्चन नहीं है, अभी डिस्कस करो। ये देखिएगा 6, 4 एक्टिविटीज आर देयर, 4 एक्टिविटी की कॉस्ट गिवन है और उन एक्टिविटीज के लिए कौन सा ड्राइवर यूज करना है वो ड्राइवर गिवन है। इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग आवर्स, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन ऑपरेशंस के लिए मशीन आवर्स, पैकिंग के लिए नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स। और प्रोडक्ट ए और बी में कितने कितने ड्राइवर्स यूज में आ रहे हैं उन ड्राइवर की टोटल गिवन है। ना हो तो पता है क्या करना है, पर ड्राइवर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जैसे इंजीनियरिंग का कॉस्ट है 1,25,000 और इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग आवर्स है 12,500। 1,25,000 को 12,500 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपए का रेट आ जाएगा। तो 10 रुपी और 10 रुपी की रेट को 5,000 और 7,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 रुपी पर आवर। सबकी रेट्स आ गई, कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और टोटल ओवरहेड 3 एक्टिविटी में डिवाइडेड है परसेंटेज वाइज, 35%, 15% एंड 50%। देन प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। हर ड्राइवर मिल गए और ड्राइवर की सारे क्वांटम मिल गया, कितना कितना ड्राइवर है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच ऑफ द कॉस्ट मेंशन अबव। कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है। तो मटेरियल सेटअप का ड्राइवर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ सेटअप्स। मटेरियल हैंडलिंग, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। देखो इसमें
कॉस्ट रिलेटिंग सेटअप का 50% है, कॉस्ट रिलेटिंग इंस्पेक्शन और सेटअप। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, हाउ यू विल कैलकुलेट द रेट। ये टोटल कॉस्ट है, इसको 50% और 50% डिवाइड कर देंगे तो 50,000 50,000, और नंबर ऑफ ड्राइवर्स दे रखा है तो पर ड्राइवर रेट आ जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं यार। ओके लेट्स सी, एक बार गो थ्रू कर ही लेते हैं फिर भी। हाँ, एसोसिएट्स प्रोवाइड्स कंसल्टिंग एंड टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। ये कुछ डिफरेंट है। इट चार्जेस 100 रुपीज फी पर आवर फॉर ईच सर्विस। तो एक अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये टैक्स कंसल्टेंसी, और टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज का ये 100 रुपी फी चार्ज करता है पर आवर। द फर्म्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, इनकम स्टेटमेंट दिया है। रेवेन्यू हुआ है, टैक्स प्रिपरेशन हुई है 1,30,000 और टैक्स कंसल्टेंसी 270, और टोटल आपका 4 लाख रुपीज का रेवेन्यू बना है।
रेवेन्यू 1,13,270, टोटल रेवेन्यू हो गया 4 लाख। सेक्रेटरियल सपोर्ट 80,000। तीन एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी में चार्जेस दिए हुए हैं, तीन एक्टिविटी के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्टिविटी दी हुई, एक्टिविटी के ड्राइवर दिए हुए हैं, उनके नंबर्स दिए हुए हैं। अब ड्राइवर सेलेक्ट करना है। सपोर्ट, सेक्रेटरियल सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स और नंबर ऑफ क्लाइंट्स, टोटल टैक्स प्रिपरेशन हुई 72 और टैक्स कंसल्टेंसी हुई है 48। चलो यहाँ पे एक चीज बताओ पहले, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हम ऑर्डर में चलते हैं ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हमें किस चीज के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है? ओके, गाइस सीधा सीधा प्रैक्टिकल को वैसे मत लीजिए कि बस हमने क्या ड्राइवर दिया डिवाइड करके निकाल दें। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट? जिस चीज की कॉस्ट निकालने, द ऑब्जेक्ट फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट? टैक्स कंसल्टिंग एंड टैक्स प्रिपरेशन, दो प्रोडक्ट सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को। आप लोग नहीं कर पाओगे गाइस क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन होंगे, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा खुद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को तो अंडरस्टैंड करो। ऑब्जेक्ट का मतलब द ऑब्जेक्ट फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, जिस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमें किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है? तो यहाँ पे हम, हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, हमारी सर्विस फर्म है, और हम सर्विस फर्म है और हम दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टैक्स प्रिपरेशन की और एक टैक्स कंसल्टिंग की। अब इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें कॉस्ट निकालनी है। तो ये दो प्रोडक्ट हो गए मेरे, जिन दो प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट निकालनी है। इन दो प्रोडक्ट से इतना इतना रेवेन्यू मेरे को आता है। कॉस्ट मेरे को तीनों दोनों प्रोडक्ट की जॉइंट गिवन है, मुझे इस जॉइंट कॉस्ट को इन दोनों प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करें? तो हम यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। पहली एक्टिविटी हमने ली सेक्रेटरियल सपोर्ट, और सेक्रेटरियल सपोर्ट का ड्राइवर है नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब नंबर ऑफ क्लाइंट्स प्रिपरेशन के लिए 72 क्लाइंट्स आए और कंसल्टिंग के लिए हमारे पास 48 क्लाइंट्स आए। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स हुए 120। 80,000 को मैं 120 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगी? मैं टर्मोलॉजी पे चल रहा हूँ, टर्मोलॉजी बताओ मुझे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का? सेकंड, एक्टिविटीज, व्हाट एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग हियर। हमने अपनी कॉस्ट को कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड किया है? तो वेयर आर द एक्टिविटीज, वेयर आर द एक्टिविटीज? यस, ये हैं हमारी तीन एक्टिविटीज, ये है हमारी तीन एक्टिविटीज जिसमें हमने अपनी कॉस्ट को डिवाइड किया है, हमने अपने ओवरहेड्स को तीन एक्टिविटी में डिवाइड किया है। इन एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए हमें? ये एक्टिविटी का कॉस्ट पूल, ये हैं हमारे ऑब्जेक्ट, ये हमारी हो गई एक्टिविटीज, ये हो गया कॉस्ट पूल, ये हो गए कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? कॉस्ट ड्राइवर। इन एक्टिविटी के ये हैं ड्राइवर्स, तो ये हमें दे दिए कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स मालूम होने के बाद नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? जो ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स का क्वांटम, कि टोटल ड्राइवर की क्वांटिटी कितनी थी। तो ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी नहीं दी है, तो इन दोनों को ऐड करके ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। ये हो गया 120, 500 एंड 1600, ये ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी आई है। अब इस कॉस्ट पूल को ड्राइवर से डिवाइड करके क्या निकलेगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट। टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी से भाग नहीं सकते कैलकुलेशन में, टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे हम। कॉस्ट ड्राइवर रेट 80,000 को 120 से डिवाइड करो, कॉस्ट ड्राइवर रेट 66 पॉइंट 80,000 डिवाइडेड बाय 120, 72,000 divided by 500, 144, and 40,000 divided by 1600, 25। ये आ गई क्या आपकी कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब इस कॉस्ट ड्राइवर रेट को इंडिविजुअल ड्राइवर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट बाइफ्रिकेशन हो जाएगा। 72 मल्टीप्लाई बाय 666.67, 48,000, तो 48,000 ही पूरा ले लो और दूसरे के अंदर आ जाएगा 32,000। 72,000 के लिए ड्राइवर था 144, 144 इंटू 200, 144 इंटू 300, 28,800। 41,000, 43,200, 40,000, 25, 25 into 1,000, 25,000, and 25 into 600, 15,000। ये हो गया बाइफ्रिकेशन ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर। तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गया, ये हो गई इन तीनों की कॉस्ट। कितनी हो रही है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1,01,800 और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, you will get the profit। $28,200 ये इसका प्रॉफिट आ गया। इधर की कॉस्ट 90,200, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 1,79,800। ये हमारा प्रॉफिट इंडिविजुअली और टोटल। Recompute the income statement using direct labor hour as the only allocation base, जिसमें 1300 प्रिपरेशन में और 2700 टैक्स कंसल्टिंग में टाइम लगता है। तब ये बोल रहा है एबीसी की जगह टीबीसी यूज करो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जहां हम सारे एक्सपेंसेस को लेबर आर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ये क्लियर है यहां तक पूरा? इसमें कोई डाउट किसी को? फाइन। अब सारे एक्सपेंसेस को मैं ये हटा रहा हूं पूरा, सारे एक्सपेंसेस को मैं लेबर आर रेट के बेसिस पे लेऊंगा। तो लेबर आर है 1300 एंड 2700, तो हम क्या निकालते हैं, लेबर आर रेट टोटल ओवरहेड या टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आर। ₹48 पर आवर ये ओवरहेड का रेट आ गया। अब इन तीनों को मिला के टोटल, एक मिनट सॉरी, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया मैंने तीनों एक्सपेंसेस का टोटल। क्या क्या है यार, ये है ही नहीं ये प्रॉफिट, कुछ भी करते हैं ये टोटल है इन तीनों की यार। मैं वही, और इसके प्रॉफिट लिखने से और कंफ्यूज हो गया। कुछ भी यार, इनको लिख के भेजो यार थोड़ा बहुत। क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना मिसप्रिंट।
48 पर आवर, 48 आ रहा है ना, 48 रुपीज पर आवर। अब पहले प्रोडक्ट में 1300 आवर्स पे 48, ये इसके एक्सपेंसेस हो गए, और 2700 आवर्स इंटू 48, ये इसके एक्सपेंसेस हो गए। और यहां से निकल गया प्रॉफिट। अब आप एबीसी को वापस देखोगे तो एबीसी देखने से ये लग रहा है यदि मैं एबीसी को वापस देखूं तो एबीसी देखने से हमें पता चला कि एबीसी में हमें टैक्स प्रिपरेशन में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था और टैक्स कंसल्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी देख के चल रहे हैं तो टैक्स प्रिपरेशन एंड टैक्स कंसल्टेंसी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्रॉफिट है। क्यों? बल्कि यहाँ पे टैक्स कंसल्टिंग में इतना रेवेन्यू होने के बाद भी कंपेरेटिवली प्रॉफिट उतना नहीं है। तो रीजन ये है कि हमने यहाँ पे लेबर आवर के बेसिस पे कॉस्ट डिवाइड की, तो कंसल्टिंग में ज्यादा टाइम निकल रहा था, तो कंसल्टिंग पे ज्यादा कॉस्ट चला गया। लेकिन पहले हमने जब प्रिपरेशन में कॉस्ट डिवाइड किया था तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स, प्रिपरेशन के लिए क्लाइंट्स ज्यादा आ रहे थे और सेक्रेटरियल सपोर्ट क्लाइंट के बेसिस पे लगता है, तो टैक्स प्रिपरेशन पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है। लेकिन एक ही बेसिस पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक क्या आपका निकलता है, हाउ माइट द फर्म डिसीजन बी ऑल्टर्ड। तो वो ऑल्टर्ड कैसे हुआ वो हमने देख ही लिया कि कितना वेरिएशन आ गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड द अबाउट बेस्ड allocation activity based costing result in similar profit result? Under what circumstances would the about based allocation and activity based allocation using the three cost drivers resulting in similar profit? किस सिचुएशन में सिमिलर प्रॉफिट आएगा दोनों बेसिस में? किस सिचुएशन में सिमिलर प्रॉफिट आएगा? सो इट्स आस्किंग वेरी अजीब सा सिली सा क्वेश्चन, किस सिचुएशन में सिमिलर प्रॉफिट आएगा? सर जब लेबर आवर्स भी इन्हीं ड्राइवर के प्रोपोर्शन में यूज होंगे तो सिमिलर प्रॉफिट आ जाएगा। अभी लेबर आवर्स प्रिपरेशन में ज्यादा लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, कंसल्टेंसी में ज्यादा लग रहे हैं। यदि लेबर आवर्स प्रिपरेशन में भी उसी प्रोपोर्शन में लगेंगे तो सिमिलर प्रॉफिट आएगा। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एबीसी ट्रेडिशनल generally yield comparable product line profit when overheads in a small proportion of cost and when cost driver is highly correlated with the driver। जब लेबर आर्ट से कोरिलेटेड होंगे तभी जाके आपको सिमिलर प्रॉफिट आएगा। अभी लेबर आर अलग चल रहे हैं और ड्राइवर्स अलग चल रहे हैं। 17 देयर आर 4 प्रोडक्ट्स, चारों प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी बन रही है? मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, मशीन टाइम पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एज अंडर मशीन रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, स्पेयर पार्ट कॉस्ट। ये हो गई एक्टिविटीज। टोटल 5 एक्टिविटीज में हमने अपने ओवरहेड्स को डिवाइड किया है, जाकि टोटल ओवरहेड्स है 59,879। द कंपनी एब्जॉर्ब्स factory overhead to the products by machine hour rate method and the hourly rate per machine hour is 4.4। पहले किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं ओवरहेड? मशीन आवर रेट के बेसिस पे, और मशीन आवर रेट क्या है? 4.8 पर आवर। ओवरहेड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट आर एज अंडर 1.2 इस पे लगा, 1.2 इस पे लगा, 4.8 इस लगा, 7.2 इस पे लगा। कैसे लगा होगा ये कोई सोच के बताएगा ये कैसे लगा? कैसे निकाला इन्होंने ये ओवरहेड प्रोडक्ट ए का? पर आवर रेट निकाल रखी है बेटा, ये रही पर आवर रेट 4.8। फिर प्रोडक्ट ए की
कॉस्ट 1.2 कैसे आई? पर आर मशीन आर रेट दे रखा है, और यहाँ जो कॉस्ट दे रखी है ना प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है 4.8, ए पे लगेगी 1.2 पर यूनिट। अभी 1.2 पर यूनिट कैसे निकाला, कहाँ से आया? इसका मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने में 15 मिनट्स लगते होंगे। प्रोडक्ट ए को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 15 मिनट्स लगते होंगे। एक यूनिट यदि 15 मिनट में बनेगी तो 15 मिनट में कितने ओवरहेड्स लगेंगे? एक घंटे के 4.8, तो 15 मिनट्स के कितने हो गए? एक घंटे का ओवरहेड। सोचना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा। 4.8 रुपीज पर आर ओवरहेड लगता है, और यहाँ पे ओवरहेड लगा है 1.2 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो। ओवरहेड की रेट है 4.8 रुपीज पर आर, और आपके प्रोडक्ट ए पे ओवरहेड लगा है 1.2 रुपीज का। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को बोला मैं तुम्हें 400 रुपए एक घंटे के दूंगा, वो मेरे यहाँ आया और काम करके गया, मैंने उसे 100 रुपए दिए। तो उसने 1/4 टाइम ही काम किया होगा ना, तभी तो 100 रुपए दिए। बोलो भाई। 4.8 रुपीज पर आर ओवरहेड लगेगा, और ओवरहेड लगा 1.2 रुपीज का ही। ऐसे कैसे? पर यूनिट नहीं है बेटा, मशीन आवर्स। ये मशीन आवर्स पर यूनिट आ गया, ये मशीन टाइम पर यूनिट आ गया। ऊपर तो दे रखा है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो यहां से निकालने की बात कर रहा हूं। कितना टाइम हो गया? 1/4 आवर, यानी 15 मिनट। इस पे भी 1/4 आवर। यहाँ 4.8 रुपीज का पूरा ओवरहेड लग गया, मतलब इसको बनाने में 1 घंटा पूरा लगा होगा। इसमें 7.2 रुपीज का ओवरहेड लग गया, मतलब इसमें एक बनाने में 1 घंटे से ज्यादा लगा। कितना? 90 मिनट्स लगे, मतलब 1.5 घंटा लगा होगा। ये देखो, ये दे रखा मशीन टाइम पर यूनिट। ये तो इंफॉर्मेशन दे दी है ऊपर, नहीं दे तो यहाँ पे, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ सकती है हमें। जब मैं बोल रहा हूँ ओवरहेड 4.8 रुपीज, एक घंटे का 4.8 रुपीज का खर्चा होता है, और खर्चा हुआ 1.2 का ही, मतलब 1/4 टाइम ही काम किया है। ये क्वेश्चन ही चल रहा है अभी। आगे की इंफॉर्मेशन, देर आर फोर ड्राइवर्स, देर आर फोर ड्राइवर्स, और चारों प्रोडक्ट में किस ड्राइवर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ड्राइवर की टोटल चाहिएगी हमें। ये ड्राइवर की टोटल आ गई। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो सर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? कॉस्ट को पर आर के बेसिस पे रेट यूज करके चार्ज कर देना है। तो चलो बताओ, प्रोडक्ट ए में कितना टाइम लगा? प्रोडक्ट ए में कितना टाइम लगा? हाउ मच आवर्स कंज्यूम्ड इन प्रोडक्ट ए? करेक्ट, 125। कैसे? सर 500 यूनिट्स बनाई है हमने प्रोडक्ट ए की, और एक यूनिट को बनाने में क्वार्टर आवर्स लगता है, 1/4 आवर्स लगता है। इसका मतलब टोटल 125 आवर्स लगे होंगे। 5000 यूनिट बनाई है प्रोडक्ट बी की, इसका भी 1/4 आवर्स लगता है, 1250 आवर्स। 600 यूनिट बनाई है, 1 घंटा लगता है, 600 घंटे। और 7000 यूनिट बनाई है, 1.5 घंटा लगता है।
10,500 आवर्स। मशीन आवर्स आ गए। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज हमने मशीन आवर्स निकाल लिए। मशीन आवर्स पे ओवरहेड की रेट गिवन है कितनी, बस मल्टीप्लाई कर दो, सबकी ओवरहेड कॉस्ट आ गई। ट्रेडिशनल मटेरियल कॉस्ट तो यहां से आ जाएगी, लेबर कॉस्ट यहां से आ जाएगी, और ओवरहेड कॉस्ट यहां से आ जाएगी। अब इन्होंने रेट निकाल के दे दिया था 4.8। मैं आपको बोलता हूं ये पूरी इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं। बोले तो क्यों? मशीन आवर्स निकाल लिए, ओवरहेड्स मालूम है, इसकी टोटल लगाएंगे कितनी आएगी, कितना आ रहा है। अब इस कॉस्ट को इस मशीन आवर्स से डिवाइड करो, देखो रेट निकालो। आ रही है 4.8। तो इसने ऑलरेडी रेट निकाल के दी है। नहीं देता ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन भी यदि इस क्वेश्चन से स्किप कर देता, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का एक्चुअली कोई यूज ही नहीं आ रहा है हमारे लिए। इज इट क्लियर? 4.8 रेट निकल जाती और उस रेट से हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते। चलिए, ट्रेडिशनल में कोई डाउट नहीं। अब एबीसी, एबीसी के लिए ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा सर। ड्राइवर ढूंढिए। मशीन रिलेटेड कॉस्ट का ड्राइवर क्या होना चाहिए? मशीन रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट अलग से है बेटा। मशीन रिलेटेड कॉस्ट के लिए मशीन आवर्स लेंगे ना सर हम। सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप, और ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर, और हैंडलिंग के लिए मटेरियल हैंडल्ड, और स्पेयर पार्ट्स के लिए नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। लो, एक्टिविटी के ड्राइवर्स मिल गए। मशीन रिलेटेड कॉस्ट, ये नीचे जो ड्राइवर दिए ना, 4 ही दिए थे, तुम सोचे थे पांचवा ड्राइवर कहाँ है? कॉस्ट तो 5 है, एक्टिविटी तो 5 है, ड्राइवर 4 ही है, तो पांचवा ड्राइवर कहाँ गया? तो पांचवा ड्राइवर ऊपर ही था, ये रहा। क्योंकि मशीन रिलेटेड कॉस्ट मशीन आवर्स में डिवाइड होनी चाहिए। बोलो, क्या ख्याल? स्टेटमेंट बना लें? चलो, इस क्वेश्चन का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा स्टेटमेंट बना। कितने प्रोडक्ट हैं? 4। सबसे पहले मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर यूनिट, 2500।
बी में 5000 इंटू 5 25,000, सी में 600 इंटू 16 9,600, डी में 7,000 इंटू 17 1,19,000, लेबर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये तो दिया है आर्स और यहाँ दी है उसकी कॉस्ट 500 इंटू 500 इंटू 0.5 इंटू 3 750, सेकेंड 5,000 इंटू 0.5 इंटू 3 7,500, 600 इंटू 2 इंटू 12 and lastly 7,000 into 2.5 into 9 1,57,500। ये हो गया आपके मटेरियल और लेबर। ओवरहेड्स मशीन रिलेटेड, तो अब पहले वर्किंग नोट में आते हैं और एक बार फिर आपको वर्किंग नोट बनाना बता देता हूँ, वैसे तो पता ही है आप लोगों को। एक्टिविटी, कॉस्ट, ड्राइवर एंड कॉस्ट पर ड्राइवर। या रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी मशीन रिलेटेड, मशीन रिलेटेड एक्टिविटी का कॉस्ट है हमारे पास 37,749 और ड्राइवर हम यूज करेंगे मशीन आवर्स और टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स है हमारे पास 12,475। रेट निकाल दो, 37,749 डिवाइडेड बाय 12,475, 3.02 3.02 पर मशीन आर। ऊपर आके क्या करोगे, 3.02 से मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबकी ड्राइवर की कॉस्ट निकल गई। समझ में आ गया कैसे करना है? एक और ले लो सेटअप वाली कैलकुलेशन पे। सेटअप की कैलकुलेशन, सेटअप कॉस्ट, सेकंड ड्राइवर है, सेकंड हमारा एक्टिविटी है सेटअप कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 50, 4,250 सेटअप कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर क्या दे रखा है? नंबर ऑफ
सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप है हमारे पास 17, नंबर ऑफ सेटअप 17, 250 पर सेटअप। समझ में आ गया? ये तो आता ही था। क्लियर है? कंप्लीट करोगे इसको तो अब बाकी क्वेश्चन समझने के बाद प्रैक्टिकली करना क्या है वो तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। 18, क्वेश्चन नंबर 18, चार प्रोडक्ट, आउटपुट गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, और मशीन टाइम पर यूनिट गिवन। मशीन टाइम, मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ये तो काम ही खत्म हो गया। मशीन टाइम, तीन एक्टिविटी और तीनों एक्टिविटी में क्या क्या लगेगा वो टोटल दिया हुआ है। ये तो वही क्वेश्चन है वापस। एक्टिविटी वाइज कॉस्ट दिया है, सेटअप के सेटअप, परचेज ऑर्डर, हैंडलिंग और अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अब अदर फैक्ट्री ओवरहेड को किस रेशो में? अदर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम ले लेंगे मशीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 19, आउटपुट गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर गिवन है और मशीन टाइम गिवन। The four products are similar and are usually produced in production run of 24 unit. चारों प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट हैं और 24 यूनिट के प्रोडक्शन रन चलते हैं, मतलब इट्स बैचेस, 24 यूनिट के बैचेस बनाते हैं हम, और सोल्ड इन बैच ऑफ 12 यूनिट्स। 24 यूनिट का बैच प्रोडक्शन में होता है और सेलिंग में 12 यूनिट्स का बैच रहता है। यूजिंग मशीन आवर रेट करंटली एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन ओवरहेड, द टोटल ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पीरियड एज फॉलोज। टोटल 5 तरह के ओवरहेड्स हैं जिनकी टोटल ओवरहेड दे रखी है, और हमें बोला है कि अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मशीन आर रेट मेथड, अभी करंटली यूज कर रहे हैं। सेटअप कॉस्ट के लिए ड्राइवर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, स्टोर रिसीविंग के लिए नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड, इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, और मटेरियल हैंडलिंग के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ड्राइवर का नाम दिया है, ड्राइवर का क्वांटम नहीं दिया। मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, कितने प्रोडक्शन रन हमने रन किए बता सकते हो? कितने प्रोडक्शन रन किए हमने? कैसे? टोटल प्रोडक्शन रन 96। ए के लिए कितने प्रोडक्शन रन चले? 30। बी के लिए 25, सी के लिए 20 और डी के लिए 21। कैसे निकाला सर? 720 यूनिट्स बनाई है और एक बार में 24 यूनिट का प्रोडक्शन रन चलता है, तो कितने प्रोडक्शन रन्स बनाने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे? डिवाइड कर दिया 30, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हो गए 96। चलो बहुत आराम से काम हो गया मेरा तो। सेटअप कॉस्ट के लिए और इंस्पेक्शन के लिए तो काम ही खत्म हो गया। इन दोनों की कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन रन चाहिए थे, प्रोडक्शन रन मिल गए हमें। अब क्या चाहिए?
ये 2 का काम हो गया। नंबर ऑफ रिक्विजिशंस और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होंगे सर? सर हम 12 के बैचेस में सेल करते हैं और यहां हमने 720 सेल की होगी, तो 60 ऑर्डर्स मिले होंगे। सर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, पहले पढ़ लेते। यहाँ पे तो उसके लिए रिलेटेड नहीं, हम जो सेल करते हैं वो 12 यूनिट्स के बैचेस में सेल करते हैं और हमने टोटल 720 यूनिट्स सेल किए हैं। अब 720 यूनिट्स हमने सेल किए, 12 के बैचेस में सेल किए, तो कितने ऑर्डर्स आए होंगे? 60। बी में कितने ऑर्डर्स आए होंगे? 50। इसमें ऑर्डर आए 40 और यहाँ ऑर्डर आए 42। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 192। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी मिल गए, इसका मतलब हमारा मटेरियल हैंडलिंग वाले कॉस्ट का काम भी हो गया, ये ड्राइवर भी आ गया। अब 2 चीजें बची, मशीन ऑपरेशन और स्टोर्स रिसीविंग। स्टोर रिसीविंग के लिए ड्राइवर चाहिए नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड। अब नंबर ऑफ रिक्विजिशन के लिए नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, रीड करते हैं। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपॉर्शन बिटवीन सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटी 432। एक एक्टिविटी उड़ा दी इसने, एक एक्टिविटी उड़ा दी, बोले मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है ना, ये इन तीनों में डिवाइड होनी है। स्टोर, सेटअप और इंस्पेक्शन, इसमें डिवाइड कर दो सर ये मशीन की कॉस्ट को। और किस रेशो में? 432। मतलब 63,000 की कॉस्ट को इन तीनों में डिवाइड कर देंगे 432, और जैसे इनको इन तीनों में डिवाइड करेंगे 63 खत्म और ये इन तीनों में चला जाएगा। 432 का रेशो 4 + 3 + 2, 4/9, 28,000। तो ये कॉस्ट हो गई 48। 28,000 इसमें आ गया, 21 इसमें चला गया, 14 इसमें चला गया, और मशीन रिलेटेड कॉस्ट खत्म हो गई। ये कैसा एग्जांपल हो गया? वेयर मशीन रिलेटेड कॉस्ट या मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी में बांट दिया। अब हमारे पास एक्टिविटी 4 बची और चारों के लिए ड्राइवर्स। अब एक ड्राइवर ढूंढना है हमें, नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड। Number of requisition raised in store is 50 for each product and the number of order executed is 192. हमने मेहनत कर ली है यार ऑलरेडी यार। नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 192 हमें पता है यार। अच्छा, नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड इन स्टोर इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए 50 रिक्विजिशंस आई हैं। अब हर ऑर्डर के लिए 50 रिक्विजिशंस आई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्विजिशंस कितने हो गए? 4 प्रोडक्ट है ना, 200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्विजिशन 50 50 50 50, टोटल 200। हो गया काम खत्म, ड्राइवर्स मिल गए सर सारे हमारे। अब टोटल सेटअप कॉस्ट 48,000, ये हो गई 36,000 और ये कॉस्ट हो गई 24,000, जिसे हमने उनके ड्राइवर यूज करके डिवाइड कर देना। यस, बताइए।
लगा थोड़ा सा दिमाग? मतलब चीज कोई नई पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट डिस्कस किया उससे? कोई डिफरेंट चीज नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Kalyani Manufacturing Company has 3 salaried account payable clerks responsible for processing purchase invoice. Each clerk is paid a salary of 30,000 and is capable of processing 5,000 invoices per year, working efficiently. In addition to the salaries, Kalyani spent 9,000 per year for forms, postage, and so on, assuming 15,000 invoices are processed. During the year, 12,500 invoices were processed. 30,000 तो हम सैलरी दे रहे हैं हर क्लर्क को, और 3 क्लर्क है मेरे पास, और ये मेरे लिए 5,000 इनवॉइसेस पर ईयर प्रोसेस करके देते हैं हर क्लर्क। तो टोटल इनवॉइस मेरे 15,000 इनवॉइस प्रोसेस हो जाते हैं। फिर इसके अलावा 9,000 पर ईयर मेरी अदर एक्सपेंसेस होती है, और वो भी मैंने एनालाइज किया है कितनी इनवॉइसेस के लिए, 15,000 इनवॉइसेस के लिए। बट एक्चुअली जो मेरे इनवॉइसेस प्रोसेस हुए हैं वो 12,500 इनवॉइसेस ही प्रोसेस्ड हुए हैं इस साल। कैलकुलेट एक्टिविटी रेट फॉर द परचेज ऑर्डर एक्टिविटी। ब्रेक अप द एक्टिविटी इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। एक्टिविटी कॉस्ट रेट, एक्टिविटी ड्राइवर रेट कैलकुलेट करनी है। अब एक्टिविटी ड्राइवर रेट, पहले तो 30,000 की सैलरी फिक्स है, 3 लोगों की सैलरी मिला के कितनी हो गई? 90,000, और 90,000 के अलावा 9,000, ये टोटल खर्चा कितना हो गया? डिवाइडेड बाय कितने इनवॉइसेस प्रोसेस्ड होंगे टोटल मेरे? 15,000, तो ये रेट आ गई 6.6। लेकिन अब ये बोल रहा है कि नहीं सर इस कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफ्रिकेट करो। कर दो, सैलरी फिक्स है तो 6 रुपए सैलरी, और ये वेरिएबल है 0.6। ये है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये बोल रहा है नहीं वेरिएबल और फिक्स के अलग अलग करो, तो फिक्स पार्ट अलग कर दिया, वेरिएबल पार्ट अलग कर दिया, ये आपके पास आ गया। फिर क्या मांग रहा है? टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी, ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूजेस एंड अनयूज्ड एक्टिविटी। कंप्यूट द टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी, टोटल कितनी एक्टिविटी अवेलेबल है और उसको ब्रेक करना है अनयूज्ड और यूज्ड में। टोटल अवेलेबिलिटी तो मालूम है हमारे पास कितनी है, 15,000 इनवॉइसेस की है ना, क्योंकि हर बंदा 5,000 इनवॉइस काम कर सकता है। 3 बंदे हैं तो 15,000 इनवॉइसेस बना सकते हैं। अब उसमें से यूज्ड कितना है? 12,500, इतने ही बने इसलिए। अनयूज्ड कितना है? 2,500। क्या सवाल पूछा, बट हाँ इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। Total the capacity of the persons to process the invoices is of 15,000 invoices. They can process 15,000 invoices, but actually इस period में 12,500 invoices ही process हुए। So capacity and utilization, available capacity 15,000 की है, utilization 12,500 का, unused पड़ा है अभी भी 2,500 का। Next question. Cost of resources supplied break up into activity uses and unused. 12,500 का से जो कैलकुलेट होगा वो यूज्ड का होगा, और 2,500 से जो कैलकुलेट होगा वो अनयूज्ड का होगा। देख लो भैया इसको, तो यही 90,000 तो फिक्स्ड है, 12,500 कितना हुआ? तो टोटल खर्चा हुआ 97,500 का मेरा। 90,000 की सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस 12,500 पे लगेंगे, क्योंकि वो तो वेरिएबल है। अब इसमें से यूज्ड अनयूज्ड, यूज्ड अनयूज्ड कैसे अलग अलग करोगे?
12,500 यूज्ड और 2,500, 12,500 पे 6 रुपए तो सैलरी वाला और 60 पैसा वेरिएबल वाला, और इस पे सिर्फ 6 रुपीज, क्योंकि इस पे वो 60 पैसा नहीं लग रहा है, इस पे वो 60 पैसा वेरिएबल वाला नहीं लग रहा है, अनयूज्ड है। अनयूज्ड पे वेरिएबल नहीं लगती है, लेकिन अनयूज्ड पे फिक्स तो लगती है। इस पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लगेगी, इस पे सिर्फ वेरिएबल लगेगी, ओ सॉरी फिक्स लगेगी। देख लो। कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, वो तो आ गया आपका 97,500। यूज अनयूज का बाइफ्रिकेशन। देखो कॉस्टिंग में वो नहीं चलेगा, आपको फिक्स्ड पार्ट वेरिएबल पार्ट अलग अलग शो करना पड़े। फिक्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज 90,000, द सैलरी वन, और वेरिएबल पार्ट ऑफ द कॉस्ट 12,500 यूनिट्स पे 60 पैसा। ये मिला के टोटल कॉस्ट है। अब मुझे इसे यूज्ड और अनयूज्ड में डिवाइड करना है, तो जहां भी यूज्ड आवर्स हैं उसमें मेरी पूरी कॉस्ट लगी है 6.6 रुपीज की, निकाली हुई है ऊपर पर यूनिट, फिक्स प्लस वेरिएबल पूरी लगी होगी। और जो मेरा अनयूज्ड टाइम है, उस अनयूज्ड टाइम पे मेरी सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट अनयूज्ड टाइम पे नहीं लगती, तो अनयूज्ड टाइम पे लगेगी सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ये फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफ्रिकेशन, ये फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफ्रिकेशन है, और ये यूज्ड और अनयूज्ड का बाइफ्रिकेशन। ट्वेंटी वन। देखो भाई, कुछ नया हो तो बताओ इसमें। आउटपुट मटेरियल लेबर machine hours. Four products are similar and usually produced in the production run of 20 and sale in 10 units. Exactly same question with the same information, थोड़ा values change. प्रोडक्शन होता है 20 यूनिट के बैचेस में, सेल होती है 10 यूनिट के बैचेस में। ये दे रखी है कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, और इसका कहीं ना कहीं नीचे दे रखा होगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड 20 फॉर ईच प्रोडक्ट। अब कॉस्ट में क्या बचा? मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट। मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट का क्या करना है भाई, बताओगे क्या? कहाँ लिखा है, कुछ लिखा है? बताओ मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट की कॉस्ट को कॉस्ट कैसे डिवाइड करेंगे? परफेक्ट, वेरी गुड, उसके लिए ड्राइवर यूज होगा मशीन आर्क का। चलिए बताइए, क्या ख्याल है? कोई डाउट? अभी कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? नो no. ठीक है।
पेपर नंबर कौन सा था ये? अच्छा, ये तो नया आया ना। देखो एक बार, ये बजट का क्वेश्चन। हम्म, क्या हुआ है ना टफिन क्लास पे, बजट बनाना है। लर्निंग कर्व बाद में आएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखो। 2 पीरियड का सेल, 2 पीरियड का प्रॉफिट, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट व्हेन सेल इज 5 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। बिल्कुल बेसिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस रेट, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस रेट, 40 आवर्स काम होता है, 1800 का प्रोडक्शन हुआ है, लेबर एफिशिएंसी, मिक्स और रेट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर। आपके भी दिखाऊंगा अभी। और बी पार्ट, सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि अभी हमने किया नहीं था। क्वेश्चन 4A बजट पे है। 4B, a firm received an order of to make and supply 8 unit of standard product which involve indirect labor operation. The firm first unit was made in 10 hours. It is understood, इसे लर्निंग कर्व का है, लर्निंग कर्व हट गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन पूरा थ्योरी, जीरो बेस्ड बजटिंग, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग फैक्टर, अफेक्टिंग करंट वर्किंग, लर्निंग कर्व। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट साथ में था इसका। चलिए फिर, आपका भी देखना है आपको पेपर, आपके पेपर पे भी आते हैं। देखिए, 1600 वैक्सीन का ऑर्डर मिला है, कंपनी प्रोड्यूस 80 वैक्सीन एट ए टाइम, बैच है 80 वैक्सीन का। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लैब सेटअप कॉस्ट दे रखा है एक बैच का, ये हर 80 यूनिट का एक तरह से। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब 20% ऑफ वेजेस and 20% of overhead is charged in each batch for selling and distribution, profit 25% of sales। बजट का क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बजट 80 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, ओवरहेड का रेट दे रखा है, 1600 के लिए बजट बना, इट्स ऑफ 4 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स। देखिए,
दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। 30% of overhead of cost of the branch are estimated to be applicable to processing of vehicle loan and education loan। ब्रांच का जितना खर्चा होता है उसका 30% इन दो में डिवाइड होता है। ब्रांच में 4 एम्प्लॉई हैं, मंथली सैलरी 50,000, और एक्सक्लूसिवली प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एप्लीकेशंस। और 2 एम्प्लॉई हैं, मंथली सैलरी 70,000, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एजुकेशन लोन। सैलरी मिल गई दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग। इन एडिशन टू अबव, ब्रांच मैनेजर 90,000 पर मंथ, लीगल चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, सबको टोटल दे रखी है। ये सारे खर्चे का 30% इन दोनों पे चार्ज होता है। एम्प्लॉइज कॉस्ट क्या हो गई, आइडेंटिफाइड, चार्ज होगी। बाकी क्या हो गया, अपॉर्शन होगा। Service to 30% of the overhead cost of the branch are estimated to be applicable to the processing of vehicle loan application and education loan application each। 30 vehicle loan पे और 30% education loan पे। कितनी यूनिट्स प्रोसेस की गई हैं, 496 vehicle loan applications are processed each month, and number of education loan processed if the total processing cost per education loan is same as in the vehicle loan applications as compared to above। Interesting fact, vehicle loan की कॉस्ट निकालेंगे, एप्लीकेशन दोनों की कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले तो कॉस्ट का बाइफिकेशन मिली क्या हमें, ओवरहेड चार्ज करने का तरीका है ना, बाकी और जनरल ओवरहेड को चार्ज करते होंगे, P&L को चार्ज करते होंगे। सैलरी तो पूरी लगेगी लगेगी नहीं, ब्रांच मैनेजर सैलरी हु सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच, नहीं, सिर्फ 2 ही एक्टिविटी काम नहीं कर रहा, वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम 2 और भी कोई काम होते होंगे ब्रांच में। तो ये जो कॉस्ट है ये ब्रांच की टोटल ओवरहेड है, इसका 30% व्हीकल पे और इसका 30% लोन प्रोसेसिंग पे। बाकी बाकी किसी और एक्टिविटी का होगा तो उसकी बात कर ही नहीं रहे हम। लेकिन ऊपर जो सैलरी दी है वो सैलरी डेडिकेटेड एम्प्लॉई है डिपार्टमेंट के, तो इनकी पूरी सैलरी वहीं पे, तो दोनों की कॉस्ट निकल जाएगी अभी तो बहुत क्लियरली। सैलरी सैलरी और इस पूरी कॉस्ट को टोटल करके इसका 30% उधर 30% इधर, हो गया कॉस्ट का काम। पहला पार्ट यही था इसका, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन एप्लीकेशन। नहीं, दोनों पे 30-30 है, ईच लिखा है, 30% ईच। जो भी ये कॉस्ट आएगी उसका 30% व्हीकल में और 30% एजुकेशन कॉस्ट निकल जाएगी। टोटल एप्लीकेशन जो हमने प्रोसेस की है 496 एप्लीकेशन प्रोसेस की है, पर एप्लीकेशन कॉस्ट निकल जाएगी, पर एप्लीकेशन कॉस्ट निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। एजुकेशन लोन की कितनी एप्लीकेशन आई ये जानना चाहता है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो पर एप्लीकेशन कॉस्ट व्हीकल लोन में है वही पर एप्लीकेशन कॉस्ट एजुकेशन लोन में। तो उल्टा चलो ना, व्हीकल लोन की कॉस्ट मालूम है और एप्लीकेशन मालूम है, पर एप्लीकेशन कॉस्ट निकल गई। एजुकेशन लोन की टोटल कॉस्ट और पर एप्लीकेशन कॉस्ट मालूम है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस निकल जाएगा। अब यहां कंफ्यूज कर दिया अननेसेसरी, लेकिन 5 मार्क्स का मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को। ईओक्यू लो जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन देख लो जी। सेलिंग प्राइस 300 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 180, फिक्स कॉस्ट 1680, प्रॉफिट 720, बीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट, सेल सब निकाल। बड़े नहीं आते हैं क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन हर एक में पार्ट आएंगे, इसीलिए कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंदी होता है। प्रोसेस कॉस्ट पर इतना टफ नहीं होता है, मेनली
प्रॉब्लम क्या है, तो टाइम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको तो धीरे धीरे और देखते रहेंगे। इसमें एबीसी का क्वेश्चन आया नहीं है शायद। वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तीन प्रोडक्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूजेज, यील्ड वेरिएंस। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। वाओ। ये रिकंसिलेशन पे, प्रोसेस पे है, एबीसी का नहीं है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर ओवर है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अब देख लिए, नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स ऑन दिस, पर इतने सारे और कर लेंगे हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय, कंप्लीट करिएगा।